हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया और उन्मेष टहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं चूने के बारे में। देखिए, चूना है वो अलग अलग प्रकार का होता है और अलग अलग परिस्थितियों में हम लोग अलग अलग प्रकार के चूने का उपयोग करते हैं। और बहुत सारे किसान भाई के मन में ये भी एक सवाल आता होगा कि सर, चूने में क्या रखा है, बाजार से खरीद के लाइए, तालाब में डालिए और काम खत्म। लेकिन सर, अलग अलग प्रकार के चूने का अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग होता है। अब वो कैसे? देखिए, अगर आपके तालाब का पीएच है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका है, पीएच लेवल 4 से अगर कम हो गया है, तो उन परिस्थितियों में हम लोग क्विक लाइम का प्रयोग करते हैं। लेकिन नॉर्मल परिस्थितियों में जहां पर आपका पीएच है वो 7 या फिर 7.5, 6 ऐसे है, तो वहां पर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। कहां पर कौन सा प्रकार का चूना उपयोग करना चाहिए? जब हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी चूना का प्रयोग करते हैं, जब मछलियां आपके तालाब में प्रेजेंट होती हैं, उन परिस्थितियों में हम लोग अलग प्रकार का चूना उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के चूना हम लोग मोस्टली एक्वाकल्चर में उपयोग करते हैं। पहला आता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो नॉर्मल चूना मिलता है। दूसरा आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बूझा चूना भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा आता है आपका अनबूझा चूना, जिसको क्विक लाइम कहा जाता है। ठीक है, कोई भी किसान भाई जो मेरा वीडियोस देखता है, मेरे वीडियोस में कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो मुझे लगता है कि आपको उसके बारे में जानना चाहिए। आपको इंग्लिश देखकर, आपको कुछ टेक्निकल चीजें, कुछ टेक्निकल शब्द सुनकर ये थोड़ा सा अटपटा लगता होगा कि सर क्या बोल रहे हो आप यार, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाओ। देखिए किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन को सीरियसली एक बिजनेस के रूप में करना चाहते हो, तो आपको मछली पालन की बारीकियां जाननी पड़ेगी। मेरे वीडियोस में मैं जो किताबी जो ज्ञान होता है उसको भी इंक्लूड करता हूं, उसको भी आपको समझाता हूं, और जो प्रैक्टिकली फार्म पर होता है उसको भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो मेरे जो भी डाटा मैं आपसे शेयर करता हूं, इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, वो साइंटिफिक जो प्रूवन है, या फिर जो भी साइंटिस्ट या फिर अच्छे लेवल पर जिन्होंने मछली पालन किया हुआ है, उनके बारे में पढ़ करके, जान करके आपसे वीडियो में शेयर करता हूं। तो आपको भी दिमाग खुला करके मेरे वीडियोस को देखना चाहिए। ये बहाना मत बनाइएगा कि वीडियोस में कुछ टेक्निकल चीजें आ रही है जो समझ में नहीं आ रही है, उसको गूगल करके आपको सीरियसली जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाई कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको हम लोग 2 प्रकार से जानते हैं। डोलोमाइट आपने सुना होगा, आपने लाइम स्टोन सुना होगा। तो यार, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? देखिए, जब आपके तालाब का पीएच नॉर्मल 6 से 7 के बीच में होता है, उन परिस्थितियों में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। इसका घुलनशील है दोस्तों, वो दूसरे चूना और बहुत सारे प्रकार हैं, 2 और प्रकार आपको बताऊंगा, उनके मुकाबले इसका घुलनशीलता होती है वो स्लो होती है। इसी वजह से मछली पालन के लिए आप जब कैल्शियम कार्बोनेट प्रयोग करते हैं, तो जब आपके तालाब में मछलियां उपस्थित हो या फिर पीएच है वो थोड़ा सा कम हो, उन परिस्थितियों में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट है वो टॉक्सिक भी कम होती है। आपको मैं बताऊंगा जो 2 प्रकार के और जो लाइम है वो टॉक्सिक होते हैं, उसका टॉक्सिक निगेटिव इंपैक्ट भी मछलियों पर पड़ता है। लेकिन आपके कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए विशेष परिस्थितियों में हम लोग दूसरे प्रकार का चूने का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपके तालाब का पीएच 6 से ज्यादा है, तो उन परिस्थितियों में हम लोग नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, जैसे डोलोमाइट हो गया या फिर लाइमस्टोन हो गया। तो इस प्रकार के चूने का हम लोग प्रयोग नॉर्मल परिस्थितियों में करते हैं। दूसरे प्रकार का चूना होता है दोस्तों आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बूझा चूना कहते हैं, स्लेक लाइम कहते हैं। तो यार, स्लेक लाइम क्या होता है दोस्तों? ये आपके जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, उसके मुकाबले इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना के मुकाबले जल्दी पानी में घुलनशील होता है। तो अगर आपके तालाब का पीएच लेवल 4.5 से कम हो गया है, मतलब पानी, आपके तालाब का पानी है दोस्तों वो एसिडिक हो चुका है, उन परिस्थितियों में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, बूझा चूना का प्रयोग करते हैं। तो ये उसके अलावा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
जब आपके तालाब में डिसइंफेक्टेंट मतलब बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उन परिस्थितियों में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग ना करके हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बूझा चूना का प्रयोग करते हैं। जब मैं पहली बार मछली पालन कर रहा था तो यार, क्योंकि शुरू आप चूना जब खरीदने जाते हो तो बहुत सारी दुकान में जो पोतने वाला चूना होता है ना, घर भर पे जिसकी लिपाई पोताई करते हैं, उस प्रकार का चूना भी लोग आपको दे देंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका केमिकल नेम हो गया, उसका कॉमन नेम जिसको हम लोग बूझा चूना बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देखकर आप लीजिए और पोताई करने वाले चूने को अपने तालाब में बिल्कुल मत डालिएगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। तीसरा प्रकार का चूना है दोस्तों आपका क्विकलाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। नाम में ही छुपा है क्विकलाइम, क्योंकि दोस्तों इसकी घुलनशीलता दूसरे चूना के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से जब भी आपके तालाब का पानी एसिडिक हो जाता है, बहुत ज्यादा पीएच आपका डाउन हो चुका है, आप पीएच मीटर से पीएच नापते हो, अचानक से आपको पता चलता है कि यार पीएच तो बहुत ज्यादा कम हो गया, तो उन परिस्थितियों में हम लोग अचानक भयानक रूप से कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए, जितना ज्यादा इसकी घुलनशीलता है उतना ही ये टॉक्सिक भी है मछली के लिए, क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा ये घुलनशील है उतना ज्यादा ये हीट प्रोड्यूस भी करता है, क्योंकि अनबुझा चूना है। तो उन परिस्थितियों में मछलियों के लिए भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्विकलाइम अपने तालाब में डालते हो तो इसका डोज है, हम लोग नॉर्मल जो कैल्शियम कार्बोनेट चूना होता है उसके डोज के मुकाबले जस्ट आधा इसका उपयोग करते हैं। मैंने आपको कहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको प्रति एकड़ हम लोग 80 किलो डालते हैं अगर आपका पीएच नॉर्मल है। बाकी मैंने कैल्शियम जो चूना है उसका अलग अलग पीएच के मुकाबले कितना डोज डालना चाहिए इसको मैंने पिछले वीडियो में शेयर भी किया हुआ है। तो आपको ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी तालाब का पीएच सडन बहुत ज्यादा लो दिख रहा है, 3-4 ऐसा हो चुका है, तो उन परिस्थितियों में हम लोग क्विकलाइम का प्रयोग करते हैं। लेकिन डोज है, जितना डोज मैंने आपको बताया होगा ऑथेंटिक, उससे जस्ट आधा डोज में आपको क्विकलाइम का प्रयोग करना है। मान लीजिए नॉर्मल लाइम का हम लोग 80 किलो प्रयोग करते हैं, लेकिन क्विकलाइम अगर आप अपने तालाब में डाल रहे हो तो उसको जस्ट आधा आपको अपने तालाब में डालना है, क्योंकि इस जो लाइम है उसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। ये बहुत जल्दी काम करती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस भी उतना ज्यादा हाई है। इसी वजह से बैक्टीरियल, फंगल, पेस्ट कंट्रोल में आपका क्विकलाइम का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। आप ठंड के मौसम में क्या करते हैं, तालाब को सुखाया जाता है ताकि बॉटम है वो सनलाइट के एक्सपोजर में आ जाए, तो वहां पर चूना का भी प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर आपको क्विकलाइम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बॉटम में क्या होता है, गैसेस भी बनी रहती हैं, तो सुखाने से वो सब बाहर आती हैं। और मान लीजिए बॉटम में आपके बैक्टीरिया, फंगल, सभी प्रकार के पेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी मछलियों के लिए घातक साबित होती है। तो अगर आप तालाब को सुखाते हैं, उन परिस्थितियों में भी पानी भरने से पहले अपने तालाब में चूना जो हम लोग डालते हैं वो क्विकलाइम होना चाहिए। क्विकलाइम जल्दी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से जो भी बीमारी फैलाने वाली बैक्टीरिया होती हैं उनको अच्छे से किल भी करती हैं, ठीक है। तो आपको पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, बीमारी लगी हुई मछली को ठीक करने के लिए क्विकलाइम वाले चूना का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल तालाब की कंडीशनिंग के लिए, आपके तालाब में एंड्स के या फिर कैल्शियम के उपलब्धता के लिए आप चूना का प्रयोग, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैंने आपको 3 प्रकार के चूना का प्रयोग करना बताया। सभी किस डोज में आपको मिलाना चाहिए, किन परिस्थितियों में किस चूना का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल चीजें आपको सीखनी चाहिए, आपको जाननी चाहिए। और एक मछली वाले ग्रेजुएट होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपको मछली पालन की बारीकियां सिखाते रहूं इसी प्रकार से। तो वीडियो पसंद आया होगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी वीडियोस बनवाना रहेगा जिस टॉपिक पर, उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।